हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। डेली करंट अफेयर सेशन में मैं राजा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है तारीख 22 जुलाई 2022 और आज से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है उसे मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। ये करंट अफेयर भारत के सभी एग्जाम के लिए जरूरी है, चाहे भारत का कोई भी एग्जाम हो। यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे रूट एप्लीकेशन में स्टडी मटेरियल सेक्शन पर जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, डेली होता है क्विज रात को 10 बजे हमारे टेलीग्राम और रूट एप्लीकेशन दोनों जगह पर। यहां पर आपका डेली टेस्ट होगा जहां से आप अपना रिवीजन कर पाएंगे और अपना आकलन इवेल्युएशन कर पाएंगे। आज की सबसे ऊर्जावान पंक्तियों पे आइए चलते हैं। जिंदगी में हम कुछ नया इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है कि दूसरे नहीं कर रहे हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप ये सोच लोगे कि जब हम करेंगे और दूसरा आपको फॉलो करेगा, उस दिन आप बहुत ही अलग काम, बहुत ही यूनिक काम की ओर बढ़ रहे हैं। आप विश्वास कीजिए, एक दिन आपके पीछे भीड़ होगी। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप सभी के सामने रहा। बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। हाल ही में भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी? हु हैज बिकम द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो इसका सही उत्तर है द्रौपदी मुर्मू जी भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। देखिए फ्रेंड्स, ये थर्ड राउंड में ही 5.77 लाख वोट पाकर के जीत गई। यशवंत सिन्हा जी को कितने वोट मिले हैं? 2.61 लाख वोट मिले हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि ये किसकी कैंडिडेट थी तो एनडीए की प्रत्याशी थी द्रौपदी मुर्मू जी और देश की 15th प्रेसिडेंट बनी है। ये दोस्तों देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। आपसे पूछा जाए कि पहली राष्ट्रपति महिला कौन थी तो इनका क्या नाम था? राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थी ये पहली महिला राष्ट्रपति थी। मुर्मू जी को जीत के लिए कितना वोट चाहिए था? 5,43,261 वोट चाहिए था, जो कि तीसरे राउंड में ही मिल गया, इसलिए विजेता ये बन गई हैं। दोस्तों, हालांकि अभी और भी वोट की काउंटिंग होगी। देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके इलेक्शन से रिलेटेड मैं आपको बता दूं। मुर्मू जी को 540 और सिन्हा जी को 208 सांसदों के वोट प्राप्त हुए हैं। 10 राज्यों में मुर्मू जी को 809 और सिन्हा जी को 329 वोट मिले हैं। दोस्तों, टोटल कितने सांसद थे? 771 सांसद, जिसमें कि 5 खाली थे। और दोस्तों कुल विधायक थे 4025, जिसमें 6 खाली थे और 2 अयोग्य थे। इनमें से 99% से अधिक लोगों ने वोट डाला है। दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू जी को 72% वोट मिला है, जो कि कुल इलेक्टोरल वोट होता है 10,86,431। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक अंतर से जीतने वाले प्रेसिडेंट कौन है तो भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति जो कि राजेंद्र प्रसाद जी थे, ये सबसे अधिक अंतर से जीतने वाले राष्ट्रपति प्रेसिडेंट थे। 1957 में इन्हें 99.3% वोट मिला इनके फेवर में। दोस्तों, सबसे कम अंतर से जीतने वाले राष्ट्रपति वीवी गिरी थे। 1969 में ये जीते थे। 50.2% वोट इनके पक्ष में पड़े थे। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति का जो पद है भारत के संविधान के किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल नंबर 52 में बताया गया है। राष्ट्रपति की हर महीने की सैलरी कितनी होती है? 5 लाख रुपए हर महीने राष्ट्रपति को मिलते हैं। कितने? 5 लाख रुपए हर महीने राष्ट्रपति को मिलते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। चलिए दोस्तों, आइए बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। ध्यान से सुनिए एक एक प्रश्न को और सभी पॉइंट को नोट कीजिए जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। हाल ही में भारत का पहला 100% लैंड लॉर्ड प्रमुख बंदरगाह कौन बन गया है? विच हैज बिकम द 100% फर्स्ट लैंड लॉर्ड मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया? तो इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। क्या नाम इसका? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। अब आइए समझते हैं कि लैंड लॉर्ड बंदरगाह का मतलब क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, किसी भी लैंड लॉर्ड बंदरगाह मॉडल पर एक सरकारी बंदरगाह प्राधिकरण लैंड लॉर्ड और विनियामक निकाय के रूप में कार्य करती है, जबकि बंदरगाह का जो प्रमुख कारोबार होता है किसको सौंप दिया जाता है? निजी कंपनियों को। माल ढुलाई का जिम्मा किसे सौंप दिया जाता है? निजी कंपनियों को सौंप दिया जाता है। तो बंदरगाह का जो स्वामित्व होता है बंदरगाह प्राधिकरण के पास होता है और उससे रिलेटेड जो प्रतिष्ठान है लीज पर दे दिए जाते हैं किसको? प्राइवेट कंपनियों को दे दिए जाते हैं। दोस्तों, लॉयड्स लिस्ट टॉप 100 पोर्ट्स की सूची जारी हुई है और 2021 की रिपोर्ट के अनुसार जवाहरलाल नेहरू पोर्ट शीर्ष 100 वैश्विक बंदरगाह में 26वें स्थान पर है। दोस्तों, हाल ही में फरवरी 2021 में संसद ने प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम 2021 को पारित किया है।
देखिए फ्रेंड्स, जवाहरलाल जो नेहरू पोर्ट है इसे हम नावा शेवा पोर्ट भी कहते हैं। दोस्तों ये जो पोर्ट है ना, भारत का दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। ये नवी मुंबई में स्थित है। इसे मुंबई पोर्ट से भीड़ को कम करने के लिए डेवलप किया गया है। दोस्तों जो बंदरगाह होता है, जो पोर्ट होता है, यहाँ से माल की सप्लाई होती है, गुड्स का सप्लाई होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है। किसी भी देश का जो विकास है बंदरगाह पर भी निर्भर करता है। देखिए फ्रेंड्स, भारत में जो इम्पोर्टेंट बंदरगाह है, जो पोर्ट है, आइए उस पर नजर डालते हैं। तो यहाँ पर देखिए, गुजरात में है कांडला बंदरगाह, महाराष्ट्र में है मुंबई, और फिर है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। देखिए दोस्तों, गोवा में है मारमगांव पोर्ट। नेक्स्ट है कर्नाटका में मैंगलोर, और केरल में है कोची। देखिए दोस्तों, तमिलनाडु में कौन कौन सा है, तुतीकोरिन है, फिर चेन्नई है, फिर एन्नोर है। यहाँ पर देखिए आप, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम है, उड़ीसा में है दोस्तों पारादीप, वेस्ट बंगाल में है हल्दिया। ये भारत के कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको मैप में लोकेट करके बता दिया है, इन सभी को आप देखिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने आने वाला है। हाल ही में भारत के पहले मानव वाहक ड्रोन वरुण का अनावरण किया गया। कहां पर? वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट मैन्ड कैरिंग ड्रोन वरुणा अनवील्ड। तो दोस्तों कहां पे किया जा रहा है? न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। भारत का पहला मानव वाहक ड्रोन, इसका क्या नाम है? वरुण नाम है। दोस्तों भारत का ऐसा पहला ड्रोन जो है, ये कितने किलोग्राम? 130 किलोग्राम का मानव पेलोड को ले जा सकता है, यानी मानव को लेके जा सकता है, जिसका वजन 130 kg का है। इसका अनावरण कहां पर हुआ है? नई दिल्ली में। दोस्तों जो वरुण है, एक प्रकार का पायलट रहित ड्रोन है। इसे भारतीय स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के द्वारा डेवलप किया गया है। यह एक व्यक्ति को ले जा सकता है। इसमें 4 ऑटो पायलट मोड है। ये 25 किलोमीटर की रेंज के साथ 25 से 35 मिनट तक उड़ान भर सकता है। इसकी लैंडिंग और टेक ऑफ तकनीक को भारतीय नौसेना के DSR के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उपयोग सामग्री और कर्मियों की इंटरशिप ट्रांसफर के लिए किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, आइए बढ़ते हैं चौथे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहा, हाल ही में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी किया गया। इसमें प्रमुख राज्यों में पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो पहला राज्य जो है कर्नाटक राज्य बना है। कौन सा? कर्नाटक राज्य बना है। कर्नाटक के बाद दूसरा मणिपुर है और चंडीगढ़ है। दोस्तों नीति आयोग ने हाल ही में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का तीसरा संस्करण जारी किया है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में राज्यों और जो यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके इनोवेशन, नए नए आविष्कार को प्रदर्शित करने के लिए ये रैंक जारी किया जाता है। दोस्तों नीति आयोग के प्रेजेंट में उपाध्यक्ष कौन है? मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों इनका नाम है सुमन बेरी। क्या नाम है? सुमन बेरी। हाल ही में नीति आयोग के CEO बनाए गए हैं परमेश्वरन अय्यर, और दोस्तों अन्य सदस्यों ने इस रिपोर्ट को हाल ही में जारी किया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात आ रही नीति की, तो आई नीति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारियों को भी देख लेते हैं जो एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 2015 को। प्लानिंग कमीशन के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। प्रेजेंट में इसके प्राइम मिनिस्टर जो हैं, जो अध्यक्ष हैं। दोस्तों प्रेजेंट में इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो ये है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी जी हैं। CEO कौन है? परमेश्वरन अय्यर है। भारत सरकार का सचिव, जिसे प्रधानमंत्री के द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है, वो CEO है परमेश्वरन अय्यर। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी है, बिग अनाउंसमेंट है। दोस्तों रजिस्ट्रेशन ओपन किए गए हैं बहुत सारे बैचेस जो कि हमारे रूट एप्लीकेशन पर चल रहे हैं, जैसे पॉलिटी बैच, अरिथमेटिक बैच, साइंस बैच, हिस्ट्री बैच और ज्योग्राफी बैच, जो कि भारत के लगभग सभी एग्जाम के लिए डिजाइन किए गए हैं। आपको रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और वहां पर आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करना है लाइव सेशन के लिए। आप सभी को ये सारे बैचेस मिलेंगे हमारे रूट एप्लीकेशन पर, जो कि पावर्ड बाय क्रेजी जीके ट्रिक है। तो दोस्तों अभी जाएं और लिंक पे दिया गया है रूट एप्लीकेशन का लिंक, डाउनलोड करके अपनी क्लासेस को स्टार्ट करें। दोस्तों मेन मकसद क्या है नीति आयोग का? फेडरलिज्म को बढ़ावा देना, जो सहकारी संघवाद है इसकी भावना पर एक कार्य करता है। राज्यों की समान भागीदारी सुनिश्चित करने का कार्य करता है। ये बॉटम अप अप्रोच पर कार्य करता है। इसे नीतियां लागू करने का अधिकार नहीं है। ये एक थिंक टैंक की तरह कार्य करता है, जो भारत सरकार को अनेक प्रकार के सजेशन, सुझाव प्रदान करता है।
दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में IBBI के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में हाल ही में किसे नॉमिनेट किया गया है? हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज अ होल टाइम मेंबर ऑफ IBBI रिसेंटली? तो इनका नाम है जयंती प्रसाद। क्या नाम है इनका? जयंती प्रसाद। जयंती प्रसाद जी 1986 बैच के भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा अधिकारी हैं। इनका कार्यकाल कितने समय के लिए होगा? 5 साल या फिर 65 वर्ष की आयु तक होगा, जो भी पहले हो जाए। दोस्तों IBBI का फुल फॉर्म क्या है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। देखिए फ्रेंड्स, IBBI की स्थापना कब हुई है? 1 अक्टूबर 2016 को इसकी स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। दोस्तों इसका मूल विभाग क्या है? कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय। प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष कौन है? इनका क्या नाम है? रवि मित्तल जी। क्या नाम है इनका? रवि मित्तल। चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं छठवां महत्वपूर्ण प्रश्न। हाल ही में फोर्ब्स रियल टाइम अरबपतियों की सूची जारी की गई। इसमें गौतम अडानी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? व्हाट इज द रैंक ऑफ गौतम अडानी इन द फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनरीज लिस्ट? तो दोस्तों इनको स्थान प्राप्त हुआ है 4th। ये 4थे स्थान पर आ गए हैं। गौतम अडानी ने किसको पीछे छोड़ दिया है? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे चौथे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। गौतम अडानी जी की कुल संपत्ति 115.6 बिलियन डॉलर हो गई है। दोस्तों फोर्ब्स की सूची में भारत के दूसरे व्यक्ति भी हैं, लेकिन वो 10वें स्थान पर हैं। ये है मुकेश अंबानी। इनकी कुल संपत्ति है 88 अरब डॉलर। अब सवाल ये उठता है कि पहले स्थान पर कौन सा व्यक्ति है? तो पहले स्थान पर है एलोन मस्क 230 बिलियन डॉलर के साथ। दोस्तों तीसरे स्थान पर है अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस। यहाँ पे बात हम फोर्ब्स की करते हैं तो फोर्ब्स जो है एक निजी स्वामित्व वाली प्रकाशन एवं मीडिया कंपनी है। इसकी स्थापना कब हुई है? 15 सितंबर 1917 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं 7th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, इसे हम बोलते हैं VLTD, इसको इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। देखिए फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस VLTD को इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। दोस्तों इस मैकेनिज्म के जरिए क्या होगा? वाहनों को भारत में कहीं भी ट्रैक किया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश की स्थापना यूनियन टेरिटरी के रूप में 1 नवंबर 1956 में इसे स्थापित किया गया। दोस्तों इसे राज्य का दर्जा कब मिला है? 25 जनवरी 1971 को इसे राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। देखिए इसकी 2 कैपिटल हैं। एक है समर कैपिटल यानी ग्रीष्मकालीन राजधानी, ये है शिमला, और दूसरी है दोस्तों विंटर कैपिटल। तो दोस्तों शीतकालीन राजधानी है धर्मशाला। क्या है? धर्मशाला विंटर कैपिटल है। दोस्तों चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर प्रेजेंट में इसके चीफ मिनिस्टर हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। क्या नाम है इनका? राजेंद्र अर्लेकर। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में भारत ने चीतों को लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इंडिया हैज टाइड अप विद विच कंट्री टू ब्रिंग चीतास? तो दोस्तों भारत नामीबिया देश के साथ समझौता कर रहा है चीतों को वापस लाने के लिए, चीतों को लाने के लिए। भारत और नामीबिया के बीच में MOU का उद्देश्य है लगभग 7 दशकों के बाद 70 साल बाद देश में चीतों को वापस लाना है। दोस्तों हाल ही के करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में पहले 8 चीतों को 15 अगस्त तक पहुंचाने की उम्मीद है। दोस्तों इसके अलावा भारत को दक्षिण अफ्रीका से 12 चीता प्राप्त होने का भी अनुमान है। भारत में आखिरी बार जीवित चीता 1952 में छत्तीसगढ़ में दिखाई दिया था। 69 ईयर्स के बाद चीता को भारत में वापस लाने की तैयारी की जा रही है। चीता ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट, जिसे हम CTP भी कहते हैं, इसके तहत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय का उद्देश्य क्या है? जानवरों को कूनों के जंगल MP में छोड़ने से पहले एक बाड़े में प्रजनन करना। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव जी हैं। और नामीबिया के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री नेटुम्बो नंदी नदतेवा दोनों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। दोस्तों देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 15 अगस्त तक चीतों को लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, चीतों को लाने के लिए कार्य किया जा रहा है। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स।
हाल ही में अजय परिदा जी का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? अजय परिदा हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? तो दोस्तों ये जीव विज्ञानी थे, बायोलॉजिस्ट थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। दोस्तों ये प्रख्यात जीव विज्ञानी, शोधकर्ता और इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस ILS के निदेशक थे अजय परिदा। इनका कहां पर निधन हुआ है? गुवाहाटी में निधन हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, बायोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है? अरास्तु को कहा जाता है, और इन्हें जूलॉजी का भी जनक कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अजय परिदा जी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इनके अहम कंट्रीब्यूशन के लिए 2014 में भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस साल कितने व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों इसके अलावा हम बात करें, ये कृषि और पादप आणविक जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी फेमस थे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हमने निधन की है, तो आने वाले एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए इससे डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध गजल गायक भूपिंदर सिंह जी का निधन हुआ। किसका निधन हो गया है? भूपिंदर सिंह जी का निधन हो गया है। मैंने आपको कल ही पढ़ाया था। हाल ही में पंजाब के पूर्व स्पीकर निर्मल सिंह कहलोत जी का निधन हो गया है। मैक्सिको के पूर्व राष्ट्रपति लुइस एचेवेरिया जी का निधन हो गया है। फ्रेंड्स, भारतीय इंटरनेट के जनक BK सिंघल जी का निधन हो गया है। किसका निधन हो गया है? BK सिंघल जी का निधन हो गया है। ये भारतीय इंटरनेट के जनक थे। प्रसिद्ध पुरातत्वविद पद्मश्री इनामुल हक का भी निधन हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये रहा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, क्या नाम है इनका? विनीत सरन नाम है। ये किस संस्था के नैतिक अधिकारी और लोकपाल नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों ये BCCI के हाल ही में लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। विनीत सरन ने न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त DK जैन का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल जून 2021 में समाप्त हो गया है। दोस्तों कितने वर्ष के ये? 65 वर्ष के सरन जो हैं उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ कर्नाटक और इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हैं। दोस्तों लोकपाल का काम क्या होता है? लोकपाल जो होता है ये उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनना और उस पर कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया जाता है। दोस्तों हाल ही में BCCI ने खेल से संन्यास लेने वाले पुरुष और महिला क्रिकेटर दोनों के लिए भी पेंशन की वृद्धि के लिए घोषणा की है। दोस्तों यहाँ पे बात BCCI की आ रही, तो BCCI से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आइए मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। BCCI की स्थापना 1928 में हुई है। BCCI का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई की वानखेड़े स्टेडियम में इसका मुख्यालय है। प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली जी हैं। कौन है? सौरभ गांगुली जी हैं। दोस्तों सेक्रेटरी कौन है? जय शाह। इनका क्या नाम है? जय शाह। देखिए फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की रसमलाई की बारी आ गई है, यानी 2021 के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं आपके लिए डिस्कस करने वाला हूं। तो पहला प्रश्न ये रहा, हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस किस तारीख को मनाया गया? तो हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है विश्व जैव ईंधन दिवस। विश्व शेर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये भी 10 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। 8 अगस्त 2021 को पूरे भारत में अगस्त क्रांति दिन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 79th। कौन सी? 79th। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने टोटल कौन से पदक जीते हैं? 7 पदक जीते हैं। तो पहला है 1 गोल्ड मेडल जीता भारत ने, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। भारत का पहला हार्ट फेल्योर बायो बैंक शुरू कहां पे हुआ है? केरल में। कहां पर? केरल में। दोस्तों अब हम 21 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनते जाइए प्रत्येक प्रश्न को और हर एक का उत्तर भी अपने कमेंट बॉक्स पे लिखिए, क्योंकि रिवीजन करा रहा हूं तो आपको याद भी होना चाहिए जो भी आपने करंट अफेयर्स कल पढ़ा है। तो पहला प्रश्न ये रहा, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? 87। आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है कि पहला स्थान किस देश का है। सेकंड इंपॉर्टेंट ये रहा, उदयीमान खिलाड़ी उन्नयन योजना किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? रानिल विक्रमसिंघे। सेवानिवृत्त सेनाधिकारी राज शुक्ला को किस आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? यूपीएससी। कमेंट बॉक्स में बताइए कि यूपीएससी के प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है। देखिए फ्रेंड्स, फिफ्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, जेद्दा शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? सऊदी अरब में। आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन का उद्घाटन कहां पर किया गया फ्रेंड्स? दिल्ली में। 13वां पिट्सबर्ग
जलवायु वार्ता कहां पर शुरू हुआ है? बर्लिन, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 2022 कब मनाया गया? हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपसे प्रश्न करूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। देश की पहली महिला आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे लिखना है। साथ में आपको ये भी बताना है कि देश के किस नंबर की राष्ट्रपति बनी है। दोस्तों, ये था 21 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर्स में 22 जुलाई के करंट अफेयर्स को भी आपके लिए कवर किया। आशा करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स।